इस लड़की ने इस शख्स के साथ कोर्ट मैरिज की अपने घर वालों के खिलाफ जाकर कि मैं इसका साथ नहीं छोड़ूंगी। इतने लोगों ने इख्तिलाफ किए इस शादी से रईस को लेकर, उसके बावजूद आपने एक इतना बड़ा स्टेप उठाया। हम एक दूसरे को पसंद करते थे, चलते फिरते थे जब हमने शादी की है। इनके फिंगर्स नहीं सीधी हो सकती, ये वाले हैंड की तो बिल्कुल ही। मैं इनको खुद खाना खिलाती हूँ, खुद इनके बाल बनाती हूँ, खुद सारे काम इनके मैं खुद ही करती हूँ। मैं इनको नहीं कभी भी छोड़ सकती। साइमा मुझसे बहुत प्यार करती हैं, अभी तक बहुत प्यार करती हैं। वो आपने बात की ना कि लड़कियां तो अच्छा भला छोड़ के चली जाती हैं। मुश्किल से ही हो रहा है गुजारा। याद नहीं आती है? आती है, मामा की बहुत याद आती है। मामा मिलती है मुझे। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ इस तरह हो जाएगा। मैं मरीम नवाज साहिबा से भी अपील करती हूँ कि अगर उन तक मेरी ये वीडियो चले जाए तो वो मेरे हस्बैंड का इलाज करा दे। उनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जब ये ठीक थे मुझे बहुत खुश रखता था। इस टाइम मेरे साथ रईस और साइमा मौजूद हैं। आज से तकरीबन 6 साल पहले इनकी शादी होती है। शादी से पहले ही रईस बीमार होता है और रईस जो है तकरीबन आज जितना आपको पैरालाइज नजर आ रहा है उस वक्त ये इतना पैरालाइज नहीं था। घर वालों ने साइमा के रोका, यहाँ पर शादी मत करो, सारी जिंदगी ये शख्स बेरोजगार रहेगा, खुद भी ख्वार होगा, साथ तुम्हें भी करेगा। दोस्तों ने मजाक उड़ाया, घर वालों ने रोका, घर वालों ने इख्तलाफ किया। उसके बावजूद भी इस शख्स की मोहब्बत थी, इस शख्स के साथ लगाव था। इस लड़की ने इस शख्स के साथ कोर्ट मैरिज की अपने घर वालों के खिलाफ जाकर कि मैं इसका साथ नहीं छोड़ूंगी। अच्छा था, ठीक था तो रिश्ता तय हो गया। अगर आज उसके ऊपर बुरा वक्त आ गया तो मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगी। आज 6 साल हो गए हैं इस लड़की को इसके साथ इस तरीके से गुजारा करते हुए। आज आपके सामने ये पैरालाइज है। शादी के 2 साल तक तो काम करता रहा, लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक ये जिंदगी ऐसे ही गुजरी है कि रईस बेड पर है और साइमा जो है वो कपड़े सिलाई करके, कभी किसी का काम करके, कभी कुछ कर कर अपनी जिंदगी का जो सर्कल है उसको चला रही है। बाकी के मामला इन्हीं से पूछते हैं। इतने लोगों ने इख्तिलाफ किए इस शादी से रईस को लेकर, उसके बावजूद आपने एक इतना बड़ा स्टेप उठाया। लड़कियां तो शादी के बाद इस हालत में शोहर को छोड़ देती हैं और आपने शादी से पहले कबूल कर लिया। हाँ जी, हम एक दूसरे को पसंद करते थे। अच्छा। तो मेरे अब्बू नहीं थे मानते, भाई कोई भी नहीं था मानता। तो मैंने कहा कि मुझे कोई मसला नहीं, आप कर दे हमारी शादी। तो उन्होंने कहा कि मैं तो सबसे छोटी है, मैं नहीं कर सकता। फिर हमने घर वालों के खिलाफ जाके शादी कर ली, कोर्ट मैरिज। तब ये बेहतर थे, ठीक थे, चलते फिरते थे जब हमने शादी की है। अगर उस टाइम ये ठीक थे, बेहतर थे, चलते फिरते थे, तो फिर घर वालों की मुखालफत क्यों? नहीं, बीमार हो गए थे ना, टाइफाइड हो गया था। इतने वीक नहीं थे, वीक हो गए थे। अच्छा। मतलब कि पैरालाइज नहीं हुए थे? नहीं, पैरालाइज नहीं थे हुए। फिर फिर बस आहिस्ते आहिस्ते इनको बीमारी ने इतना घेर लिया है कि अभी देख ले कि इनके फिंगर्स नहीं सीधी हो सकती, ये वाले हैंड की तो बिल्कुल ही। मैं इनको खुद खाना खिलाती हूँ, खुद इनके बाल बनाती हूँ, खुद सारे काम इनके मैं खुद ही करती हूँ। आज वो घर वालों की जो मुखालफत थी कि यहाँ पर शादी नहीं करनी, आज कभी अपने उस फैसले पर पछतावा? नहीं, सच बताना है। कभी नहीं हुआ आज तक। मैं रोज़ ज़रूर पढ़ती हूँ अपने हालात को देख के, मगर मैं कभी पछताई नहीं कि मैंने रईस को क्यों चुना है। कोई बात नहीं, अगर किसी अच्छे इंसान से मेरी शादी होती, एक्सीडेंट हो जाते, बहुत से हादसे हो जाते हैं, फिर भी तो मैंने ज़िंदगी निकालनी थी। मैं इनको नहीं कभी भी छोड़ सकती। अब किस तरह से ज़िंदगी गुजार रही हो? सोर्स ऑफ इनकम क्या है? किस तरह से गुजारा कर रही हो? बस कुछ बहन भाई हेल्प कर देते हैं थोड़ी बहुत। तो मेरे बहन भाई नहीं, कोई और। किसी और मतलब ठीक है, आपके तो घर वालों ने कता ताल्लुक कर दिया। हाँ जी, तो मैं पोनियाँ बनाती हूँ और कपड़े स्टिच करती हूँ, जो भी काम मिले। और पोलर का प्लकिन वगैरह, बाकी मेरे पास सामान नहीं है, पोलर का काम मुझे आता है। तो पोलर में मतलब कि जो मुझसे हो सके ना, थोड़ा बहुत जो लेडीज़ करवाने आ जाती है वो कर देती हूँ। तो ऐसे ही बस मुश्किल से ही हो रहा है गुजारा। घर वालों की याद नहीं आती है? आती है, मामा की बहुत याद आती है। मामा मिलती है मुझे। हाँ जी। और मामा रईस को मिलती है?
हाँ जी, रईस को भी मिलती है, रोती है, परेशान होती है, रोती है। आप एक ही बेटी थी ना? नहीं, और भी बहनें हैं मगर मैं सबसे छोटी हूँ। हाँ जी। रईस, इतना बड़ा जिंदगी का फैसला एक ऐसी लड़की ने किया जो अभी मुकम्मल है। अल्लाह की ज़ात से हम उम्मीद ही कर सकते हैं अल्लाह की ज़ात आपको सेहत दे, आपको अपने कदमों पे वापस खड़ा करे। ये बड़ा मुश्किल है, इसके लिए भी मुश्किल है, आपके लिए बर्दाश्त करना भी बड़ा मुश्किल है। हाँ, देखें, मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ इस तरह हो जाएगा। तो पहले मानते तो इसलिए नहीं थे कि हम लोग उस टाइम कराची में थे, तो दूर थे, मतलब कि मामू वो कहते थे कि हमारी छोटी बेटी है, हम लोग मतलब कि इतनी दूर इसकी शादी नहीं करना चाहते हैं कि मिलने जुलने में मतलब कि ये होगा। तो ये है कि बाद में मैंने अम्मी से कहा, उन्होंने मना लिया, जो भी हुआ है, मगर मेरे साथ इस तरह हो जाएगा मुझे नहीं पता था। तो साइमा ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। साइमा मुझसे बहुत प्यार करती हैं, अभी तक बहुत प्यार करती हैं। वो आपने बात की ना कि लड़कियां तो अच्छा भला छोड़ के चली जाती हैं, मुश्किल वक्त में, बुरे वक्त में, गुर्बत में छोड़ देती है। छोड़ देती है, मगर नहीं, साइमा ने मुझे आज तक कभी भी मतलब कि ये कोई ताना भी नहीं दिया कि मैंने आपके साथ शादी करके अपने घर वालों के खिलाफ जाके तो मैंने आपके साथ शादी की है तो मुझे बहुत दुख हुआ, या कभी ऐसा सोचा भी नहीं है। वो कहती है जैसे भी है, मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ, मैं इसको कहता हूँ मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, तो मुझे तसल्लियाँ देती हैं। तो मैं खुद कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान हो 2 साल जो आप कमाते रहे तब तो ज़िंदगी बेहतर होगी। बहुत अच्छी ज़िंदगी थी हमारी, हर हमारी ख्वाहिश पूरी हो रही थी, हर काम ही हो रहा था, मगर मुझे नहीं पता कि ये क्या हुआ है मेरे साथ, किस तरह हो गया एकदम से ही, बस ये आहिस्ता होते होते बस आज यहाँ तक हो गया कि मैं नहीं कर सकता। और बस मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ कि साइमा मेरे लिए सब कुछ करती है, कि मुझे खाना खिलाना, मेरे कपड़े चेंज करना, नहलाना, हर काम ही। तो मेरे पास अल्फाज नहीं है इसके लिए। इसकी दोस्तें इसको, आपको पता है, रोकती रही। इसकी दोस्तें बाद में भी इसको करती रही कि छोड़ दो इसको, अंदाजा है? हाँ, ये आपको पता ही है कि जब इंसान इस तरह का हो जाता है ना, फिर माँ बाप तो दूर की बात है, लोग इर्द गिर्द के लोग भी नहीं जीने देते हैं। वो देखते हैं कि साइमा खुद ठीक है, ये है, तो इस तरह है। तो आजकल का मतलब कि जैसे दुनिया चल रही है कि कोई कुछ भी हो जाए तो लड़कियां छोड़ के चली जाती हैं, तो वो भी इसीलिए उनकी सोच ये है, मगर साइमा की सोच उन सबसे अलग है कि दोस्तें वगैरह क्या कहती थी शादी के बाद तक भी? अभी तक जब हम गांव में रह रहे थे, अभी तक मुझे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, कहते तूने खुद अपने लिए गड्ढा खोद लिया है। बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें करते हैं। मेरी मामा एक दिन कहती है कि तू मेरी सबसे छोटी बेटी है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, तू छोड़ दे इसे। मैंने कहा माँ नहीं, मैं किसके आसरे छोड़ दूँ, उसके बहन भाई बहनें आपको पता है क्या कर सकती हैं, वो अपने घरों वाली होती हैं। तो भाई इसके बिल्कुल छोड़ गए, वो नहीं इनसे राब्ता करते, मैं किसके आसरे में, मैं छोड़ना ही नहीं चाहती मैं कभी इनको। बस मैं ये चाहती हूँ कि आगा खान से मैंने इसका एक दफ़ा चेकअप करवाया है, तो उन्होंने कहा है कि इनकी रीढ़ की हड्डी से पानी लिया जाएगा या पता नहीं क्या, तो अमेरिका में इसका टेस्ट होगा, फिर पता चलेगा कि पाकिस्तान में इसका इलाज हो सकता है या बाहर हो सकता है या क्या है। तो बस मेरा मीडिया पे फिर से आने का यही मतलब है कि इनका वो टेस्ट हो जाए और इनका इलाज हो जाए, बस ये अपने कदमों पे बैठ जाए। मुझसे अब नहीं होता, मुझसे घर के खर्चे नहीं अफोर्ड हो रहे, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं कहाँ से उनकी ज़रूरतें पूरी करूँ, कहाँ से। मैं मरीम नवाज साहिबा से भी अपील करती हूँ कि अगर उन तक मेरी ये वीडियो चले जाए तो वो मेरे हस्बैंड का इलाज करा दे, उनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, वो इनका टेस्ट करवा सकती हैं, हमारे लिए कुछ वो बेहतर सोच सकती हैं। आज वो जो फैसला था घर वालों का आपके लिए, वो फैसला जो दोस्तें आपको कहती रही, उस पर रुखसाती रही कि छोड़ दो ये सब ठीक नहीं है, कभी अकेले बैठकर इन हालातों को देखते हुए खुद मेहनत करती हो दिन रात, उस पर पछतावा नहीं होता? लड़कियों को आजकल की देखा जाए तो उनको तो पूरी लग्जरी लाइफ, गाड़ियाँ, बैंक बैलेंस, शॉपिंग, सब कुछ चाहिए होता है।
नहीं, मैं अल्लाह पे उम्मीद लगाई है, अल्लाह मुझे भी एक दिन सब कुछ देगा, पर मैं किसके आसरे छोड़ूं इसको, कोई नहीं है इसका। और जब ये ठीक थे मुझे बहुत खुश रखता था, हम एक अच्छी लाइफ गुजार रहे थे, मैं कभी नहीं छोड़ सकती इन्हें। तकरीबन 6 साल शादी को हो गए और 4 साल से इसी तरह ज़िंदगी गुजर रही है। ये रईस के हर काम करती है, साथ साथ आपको दिखाएंगे, खाना खिलाती है, मुंह धोती है, नहलाती है, बाल बनाती है। 2 बच्चों की माँ है, लेकिन ये एक तरह का तीसरा बच्चा है इसके पास। ये 3 बच्चों की माँ है। अपने शोहर को भी इसने बच्चों की तरह रखा है। और वो फैसला जो आज से तकरीबन 6 साल पहले इसने किया था, आज भी उस फैसले पे कायम है। लोगों ने बहुत कुछ कहा छोड़ दो, लोगों ने बहुत कुछ कहा बेरोजगार है, तुम इसको संभालोगी, लेकिन अपनी मोहब्बत पर, अपने फैसले पर कायम दायम रही। और असल में मोहब्बत यही होती है कि आप शोहर की बेरोजगारी में औरत की असल वफा का पता लगता है। और ये आप लोगों के सामने है। नंबर मैं इनका स्क्रीन पर दे रही हूँ। अगर आप लोगों में से कोई भी आगे बढ़कर इनकी मदद करना चाहता है, इनका साथ देना चाहता है, रईस के इलाज में कोई मदद करना चाहता है, तो ज़रूर इनका साथ दीजिएगा। इजाज़त दे मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।